दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट टॉक में। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, फ्राइडे को बात करने वाले हैं हम लोग टेक फ्राइडे के ऊपर। टेक फ्राइडे में दोस्तों हम लोग सीरीज यूज़ कर रहे हैं टेक फ्राइडे के अंतर्गत हम लोग हर वीक में टेक से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, स्पेस टेक से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग हम लगातार बात करते रहेंगे। तो दोस्तों आज हमारे टेक में जो हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि पहला एपिसोड है तो हम इंडियन आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री किस तरीके से अभी तक ग्रो कर रही है, क्या चल रहा है, अभी करंट सिनेरियो क्या है, किस लिए आईटी इंडस्ट्री का काम आता है, हम लोग कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के साथ एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करोगे। दोस्तों देखिए, इंडिया जो है आईटी के मामले में बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड कह लो, या फिर इंडिया ने जो अपना एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया कि जो कि हमारी आईटी इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से नरिश हुई और डेवलप हुई। 1991 के बाद से जब से हमारी लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद से और 2000 का बूम और आईटी बूम, उससे तो कंप्यूटर क्रांति को जिस तरीके से इंडिया ने अडॉप्ट किया और उसका पूरा फ़ायदा भी देश में पूरे कंट्री को मिल रहा है। दोस्तों इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे, इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है लगातार नई बुलंदियाँ छूती जा रही है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश है, जिनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा TCS, इन्फोसिस, विप्रो, महिंद्रा टेक, और इसके अलावा बहुत सी इंडियन कंपनीज़ जो है वर्ल्ड वाइड जो है अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही है और साथ साथ डोमेस्टिकली भी उसको प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों अगर आप देखते होंगे कि एक साउंड सेक्टर जो रहा है ओवरऑल, वो इंडिया में आईटी सेक्टर ही रहा है। लोगों के इंजीनियर्स बनते हैं, टेक इंजीनियर्स बनते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स बनते हैं, लगातार उनके लिए नौकरियों का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, डिमांड बढ़ती चली जा रही है, और इसके पीछे सीधा सा रीज़न है आईटी में आई हुई क्रांति। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन को इंडिया ने बहुत बेहतर तरीके से अडॉप्ट किया है और इंडियन टेक इंडस्ट्री लगातार अपने नई ऊंचाइयों पर छूती हुई आ रही है। दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अभी आईटी इंडस्ट्री का जो 2022-23 का डेटा है, उस हिसाब से इंडियन टेक इंडस्ट्री एक ग्रोइंग पाथ पर है। जो SHM के हिसाब से बात करें तो 9.4% का एक्सपोर्ट में ग्रोथ में मिला है, और $245 बिलियन का इंडिया आईटी कंपनीज ने एक्सपोर्ट किया, जिसमें कि आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट किया, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है, हार्डवेयर एक्सपोर्ट किया है, ऑटोमेशंस और अदर तरीके की टेक्नोलॉजीज जो है एक्सपोर्ट की है, चाहे बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग हो, कॉल सेंटर्स हो, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं ये भी एक्सपोर्ट किया। $245 बिलियन का 2022-23 में इंडिया का एक्सपोर्ट रहा है, जो कि पिछली बार से 9.4% अधिक है, और एडिशनली $9 बिलियन इसमें ऐड किए हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वन। तो दोस्तों, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इंडियन का जो है आईटी सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा है। ये खाली एक्सपोर्ट के लिए नहीं, इंडिया के सेल्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी का इस्तेमाल होने से जो गवर्नेंस सुधरती है। जैसे अगर आप देख लोगे कि आज की डेट में DBT है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, या फिर लगातार आपको बैंकिंग सिस्टम्स काम कर रहे हैं, नए स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, और बहुत तरीके के अलग अलग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, सब कुछ ये जो है आईटी, इनका बेस जो है आईटी ही है। आईटी के आधार पर ही ये सब लोग चीज़ें मूव करती रहती हैं। तो उस सेक्टर में हम लोग लगातार ग्रो करें। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हेल्थ केयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और एंटरप्रेन्योरशिप और बढ़ती हुई गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए भी आईटी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। अगर आप देखोगे कुछ समय से, पिछले कुछ 5-7 सालों के अंतर्गत से बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में बूम कर रहे हैं। लगभग इंडिया में 27,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं इंडिया गवर्नमेंट इंडिया के, जिसमें से कि 1300 तो अभी 2012-13 में ही ऐड किए गए हैं, और उसमें से भी हमारे पास 23 लास्ट ईयर में यूनिकॉर्न बने। $100 बिलियन की वैल्यूएशन की कंपनीज़ को उसके अंतर्गत हम लोग इसमें काउंट करते हैं, यूनिकॉर्न में काउंट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री लगातार इसमें डिमांड बनी हुई है, एम्प्लॉय लगातार इसमें एम्प्लॉय रखे जा रहे हैं। लगभग 2.9 लाख पीपल जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऐड किए गए हैं। लगभग 54 मिलियन पीपल
इंडिया के एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर में, लगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से लगभग 5.5 करोड़ लोग एम्प्लॉय आईटी सेक्टर्स में हैं। तो आप देख सकते हैं रोज़गार के लिए भी कितना बड़ा सेक्टर है। तो अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, स्टिल नो डाउट हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इंडियन आईटी कंपनीज़ ने बहुत बेटर रोल प्ले किया है। और हमारे आईटी एंटरप्रेन्योर को इसके लिए उन्होंने जो लगातार मेहनत की है, और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट्स वगैरह और पीपल पार्टिसिपेशन और हमारे टेक इंजीनियर और हमारी एजुकेशन सिस्टम, इन सब लोगों ने सब तरह की चीज़ों से मिलकर एक सिस्टम क्रिएट हुआ और इंडिया में आज आईटी रेवोल्यूशन में एक बहुत अच्छे मुकाम पर है। तो दोस्तों, तो ये एक बेसिक जानकारी थी जो मैं आके आपको आज हमने टेक फ्राइडे के अंतर्गत इंडियन आईटी इंडस्ट्री का एक ब्रीफ रिव्यू आपके साथ देना चाहता था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको इससे सूटेबल जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे जो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबा के उसकी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए, ताकि आपको सबसे पहले इस बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज था ये फ्राइडे में, टेक फ्राइडे में। नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग एक टेक से रिलेटेड आपके लिए एक और अच्छी खबर लेकर आने वाले हैं, और टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट स्पेस टेक से रिलेटेड और अलग अलग टेक इंडस्ट्री की हम लोग अपडेट्स आपको लेके आएंगे। तो आप नेक्स्ट फ्राइडे को, टेक फ्राइडे को देखना ना भूलें। इससे आपको एक बहुत ही टेक इंडस्ट्री के बारे में डीप और अच्छी जानकारी मिलने वाली है। थैंक यू दोस्तों।